उज़्मा को कौन लोग मारना चाहते हैं। और इस बात से मेरा बेटा बड़ा डिसाइड हुआ है, जिसने ये चैनल बनाया था, जिसको पता चला परसों कि मेरी मामा के अकाउंट में सिर्फ 6,280 रुपये हैं। मैंने अपने पैसे भी चैरिटी में दे दिए, मैंने ये ख्याल नहीं किया। और टूटे हुए जूते और फटे हुए कपड़े पहन के आज तक मैंने बाए मेरे पास 2 हैं जो मैं पहन के जाती हूँ। लेकिन लोगों ने मुझे इस तरह मेरा दिल दुखाया है। और जब कोई इंसान किसी का दिल दुखाता ना, तो बीमार बंदे की दुआ जो होती है ना, वो फरिश्तों के बराबर होती है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बीमार हूँ और मुझे इस तरह थ्रेट किया गया। मेरा बेटा बड़ा ही रोया जब उसको पता चला कि मेरी मामा ने मेरे लिए 50,000 भी नहीं जमा किए। कल को मैं उसको कैसे पढ़ाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपको होस्ट हारिस भट्टी। स्ट्रॉन्ग उज़्मा जो कि फ़लाही काम करने में पेश होती हैं, गरीबों की मदद करने में पेश होती हैं, जो लोग जिनके पास घर बार नहीं होते उनको घर बनाने में पेश होती हैं। लेकिन जब इनके साथ जुल्म होगा तो ज़ाहिर सी बात है हम साथ इनके खड़े होंगे। चंद रोज़ कबल इन्होंने एक स्टोर बनाया, जनरल स्टोर शिकागो के नाम से, जो कि प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग उज़्मा का है। लेकिन इसको चलाने वाले जो साहिब हैं वो इस वक्त पाकिस्तान नहीं बल्कि बैरून मुल्क में मुकीम है। उनके तवस्सुत से ये जनरल स्टोर चल रहा है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि स्टोर को खुले अभी 2 से 3 रोज़ ही होते हैं कि कोई एक शख्स अंदर आता है और उज़्मा को मारने की कोशिश करते हैं, तलाश करते हैं कि उज़्मा कहाँ पर है। जब देखते हैं कि उज़्मा नहीं है तो गन दिखाकर, और यहाँ पर एक खातून काउंटर को गन दिखाकर चले जाते हैं और धमकी देकर जाते हैं कि उज़्मा को हमने छोड़ना नहीं है। ये मामला था क्या, वो कौन लोग थे, उज़्मा को कौन लोग मारना चाहते हैं, सारी कहानी इनकी ज़बानी आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उज़्मा जी जो इतनी सादा खातून हैं, अबाए में रहती हैं, दरवेश खातून हैं, अल्लाह ताला के मतलब कि फ़लाही काम करती रहती हैं, लोगों की मदद करती रहती हैं, कौन लोग हैं दुश्मन जो आपको मारना चाहते हैं? हारिस भाई, मुझे खुद नहीं पता। आज तक मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आज तक कोई बात नहीं हुई, ना ही किसी यूट्यूबर से, ना वैसे ही यानी कि बाहर के किसी बंदे से मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं, कोई कंसर्न ही नहीं। मुझे नहीं पता कौन थे कौन नहीं थे। मेरे पास पैसे आए थे 4 फैमिलियों के। उन्होंने कहा ये आपने रमज़ान में राशन देना है, तो मैं सिलाई स्कूल से बच्चियों को लेके आई, अपने अब्बू को भी साथ। सारा दिन मैंने यहाँ पे राशन पैक किया है और राशन पैक करके तो मैं राशन लेके स्कूल पहुँच गई हूँ। पीछे से एक बंदा आया अंदर, उसने आके पूछा है जी मैं इंक्वायरी ऑफिसर हूँ। ये बात की है, किस चीज़ के इंक्वायरी ऑफिसर है? यहाँ पे मैडम थी काउंटर पे, तो वो पीछे चले गए गोदाम में। हालांकि उसको कैसे पता कि पीछे गोदाम भी है? गोदाम में चला गया, उसने जाकर स्ट्रॉन्ग उज़्मा किधर है, और उसने कहा मैडम तो जा चुकी हैं यहाँ से, तो वो तो राशन लेके जा चुकी है। कहते वो पीछे नहीं पैकिंग कर रही? तो उन्होंने कहा नहीं। तो इतने में उसने गन निकाल ली और वो आगे से डरी नहीं। उसने कहा आप कौन हैं और गन निकाल रहे हैं, क्या मसला क्या है? तो इसने इतने में कहता है जी मैं स्ट्रॉन्ग उज़्मा के लिए आया था, तो वो तो मिली नहीं, तो चलें देखते हैं। इतना कह के वो काउंटर पे उनको थ्रेट वगैरह करके वो चला गया। कौन था कौन नहीं था, क्योंकि अभी हमने कैमरे नहीं लगवाए और उसने मास्क पहना हुआ था, तो बंदा बाहर चला गया। उसके बाद मुझे फौरी तौर पे कॉल आई कि आप कहाँ पे हैं? मैंने कहा मैं सिलाई स्कूल में। उसने कहा वहाँ से भी चली जाए। मैंने कहा क्यों? कहते इस तरह आपको कोई बंदा मारने के लिए आया था। तो ये मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात थी कि मैंने अगर कुछ गलत किया है तो जिसको भी मेरे से तकलीफ़ है वो मेरे से फ़ोन पे बात करे या मुझे कुछ कहे। क्या कभी कॉल वगैरह आई है आपको? आज तक मुझे कोई कॉल नहीं आई, कुछ भी नहीं आई, यानी कि हमने आपको मार देना या आपने हमारे पैसे खाए हैं या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं आज तक। और ना ही मैंने कभी ऐसी कोई बात सुनी, ना मैंने कभी किसी से कोई बात की, ना मेरी किसी से कोई लड़ाई, ना कुछ। और मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब चैनल बनाने से इतनी दुश्मनियाँ भी पड़ती हैं, इतना लोगों को फेम का चक्कर होता है, या इतना लोग एक दूसरे को मारने मराने पे तुलाते हैं। तो मैं तो एक सादा सा इंसान हूँ, शुरू से जैसे थी, आप लोग मुझे शुरू से देखते आए हैं। तो मैंने लोगों से मुँह से ये भी सुना है कि ये पार्टियाँ करती है, रातों को पार्टियाँ में जाती है। कौन सी पार्टियाँ मैंने की हैं, कोई एक बंदा साबित कर दे आज तक, या कोई तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जिसने भी ये हरकत की है वो इंतहाई घटिया हरकत की गई है। तो अगर कोई नेकी के कामों में मुझे मारना चाहता है तो मुझे इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर नेक काम करते हुए मेरी जान जाएगी तो मुझे इसमें इशू कोई नहीं। मैंने कोई नहीं कम होना, मैंने कोई बाज नहीं आना, मैंने नेकी के काम करते रहना है जब तक मेरी ज़िंदगी है। और लोग कहते हैं इसके पास बंगले और गाड़ियाँ हैं, ना मेरे पास कोई गाड़ी है, ना मेरे पास कोई बंगला है। मेरे पास 1 मरले का घर है मेरा, जब चाहे जिसका दिल चाहे वो आके देख सकता है। स्कूल में जो गाड़ी खड़ी होती है वो मेरे भाई की है और 9 साल पुरानी गाड़ी है, उसके आके कागजात चेक कर लें। जिसको कोई तकलीफ़ है वो जाके चेक करवा सकता है, अपना आए आके सारी इंक्वायरी कर ले। और जो स्कूल है वो रेंट पे है, 2 साल के लिए हमने लिया हुआ है। वहाँ पे तकरीबन 45 से 50 बच्चियाँ बापर्दा माहौल के अंदर सिलाई सीखने आती हैं, जो कि उस इलाके में पूरे में इतना वो फेमस स्कूल है। और लोग कहते हैं हमारी बच्चियाँ यहाँ पे ऐसे जैसे अपने घर में, क्योंकि मेरे वाले साहब वहाँ पे होते हैं सारा दिन। आजकल कुछ नाम नहाद यूट्यूबर जो कि पता नहीं अब
यहाँ पर तो आजकल ये चल रहा है कि सोशल मीडिया का ज़माना है और कोई भी मुंह उठाकर एंकर बन जाता है, यूट्यूबर बन जाता है। कुछ नाम नेहाद यूट्यूबर नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि अगर नाम लिया तो जो उनका मकसद था वो पूरा हो जाएगा कि भाई हमें एक सस्ती शोहरत मिल जाएगी। वो आजकल इनका नाम यूज़ करके लोगों को बताना ये चाह रहे हैं कि उज़्मा लोगों की फंडिंग खाती है, लोगों के पैसे खाती है। इस बात में कितनी हकीकत है? कितने लोग आज तक लोगों के पैसे खा चुकी हैं आप? वही तो मैंने कहा कि कोई एक बंदा आके बताए कि मैंने उसके पैसे खाए हैं तो फिर बात भी होती है ना। आगे मुझे बताए उज़्मा मैंने आपको भेजे थे 30,000 रुपये, आपने वो खा लिए। अगर मैंने लोगों के पैसे खाए होते, 1 साल 3 माह हो गए मुझे यूट्यूब पे काम करते हुए, मेरे पाँव में आज भी जूता टूटा होता और आज भी मेरे बच्चे के एकेडमी से मुझे कॉल आती कि कम से कम अपने बेटे को 2-3 पैंटें ही ले दें, लोगों के लिए तो आप लाखों खर्च करती हैं। और मेरे चैनल से 30 लाख की सर्जरी फ्री होने लगी है। 12 लाख की एक दुकान बना के दी एक बंदे को, डायरेक्ट उसको पैसे आए, ठीक है। उसके बाद लोगों के मेरे चैनल से 7 मकान इस टाइम तक बने हुए हैं, 7 घर बने जिनके पास छतें नहीं थी। सही बात। कैंसर के पेशेंट मेरे चैनल से उनका इलाज हो रहा है, ठीक है। टांगें कटी हुई थी, व्हील चेयर नहीं थी, बेड, कोमे से बाहर आने वाले लोगों के लिए मेरे चैनल से गई चीज़ें, यानी कि 200 से 150 घर का मंथली राशन लगा हुआ है, मंथली कराया जा रहा है, लोगों की फ़ीसें जा रही हैं। अब मैं हर चीज़ की उठ के वीडियो बनाऊं कि जी मैंने इसकी फ़ीस दी, ये ले वीडियो, ये इसका कराया गया, ये ले इसकी वीडियो, वो तो सारा रिकॉर्ड मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ है ना। और इंशाल्लाह जल्द ही स्ट्रॉन्ग उज़्मा फाउंडेशन रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो इंशाल्लाह फिर लोगों को पता चलेगा तक पाकिस्तान में कोई पैदा हुआ था और वो काम करके चला गया, तो लाखों लोगों के दिलों में उज़्मा याद रह जाएगी। अगर मुझे कुछ होता भी है तो मुझे इसका कोई भी गम नहीं होगा, कोई फ़िक्र नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने ये ठान ली और अल्लाह से दुआ की है कि मेरे से ऐसा काम ले ले जिससे तेरी मखलूक को फ़ायदा पहुँचे। और हदीस भी है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो किसी को फ़ायदा पहुँचाए, किसी की मुश्किल हल करे, यानी कि इबादत से बेहतर है किसी की मुश्किल को हल करना। तो मैं लोगों की मुश्किलात हल कर रही हूँ, लेकिन मेरे ही रास्ते में अगर कोई मुश्किलात खड़ी करेगा तो ऊपर एक रब की ज़ात बैठी है। जब मैंने इमानत में ख़यानत नहीं की, जब मेरी नीयत बिल्कुल, मेरी इंटेंशन अच्छी है, तो इंशाल्लाह मुझे कोई सवाल नहीं है, इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, हमारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात उज़्मा बाजी के साथ हैं। नाम नेहाद यूट्यूबर जो कि फ़ाहिशी को प्रमोट करने में आजकल आगे हैं, उनसे मेरी सिर्फ़ एक गुजारिश ये है कि अपने गिरबान में झांकें। आपके पास अगर कुछ नहीं मिला अपना चूरन बेचने को, तो उज़्मा बाजी की आपने पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना शुरू कर दिया हुआ है, इनकी किरदार कुशी करना शुरू कर दी हुई है। कम से कम पहले अपना घर बार देख लें कि आपके घर की क्या सूरत हाल है, फिर देखिएगा कि बाहर क्या चल रहा है। और उन तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि उज़्मा बाजी को कितना करीब से कौन जानता है, मैं जानता हूँ, मेरे करीबी दोस्त जानते हैं, जो हमारे मिल के हम काम करते हैं। उज़्मा बाजी कितनी सच्ची हैं ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन हमारी नज़र में हमें 1.5-2 साल हो गए इनके साथ ताल्लुक़ है, आना जाना, काम इकट्ठे करते हैं। मजाल है कि 1 रुपये की भी इन्होंने करप्शन की हो, इनके दिल में ये खौफ होता है, डर होता है कि मुझे अगर किसी ने 10,000 भेजा तो मेरे एक पैसा भी इधर ना हो जाए। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कितनी ईमानदार है। लेकिन हारिस भाई 1 साल 3 माह हो गए यूट्यूब से मेरी इनकम आ रही है, मेरे अकाउंट में 6,280 रुपये हैं। कम से कम कुछ पैसे तो मैंने कमाए होंगे। और इस बात से मेरा बेटा बड़ा डिसाइड हुआ है, जिसने ये चैनल बनाया था, जिसको पता चला है परसों कि मेरी मामा के अकाउंट में सिर्फ 6,280 रुपये हैं। मैंने अपने पैसे भी चैरिटी में दे दिए, मैंने ये ख्याल नहीं किया। और टूटे हुए जूते और फटे हुए कपड़े पहन के आज तक मैंने बाए मेरे पास 2 हैं जो मैं पहन के जाती हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे इस तरह मेरा दिल दुखाया है। और जब कोई इंसान किसी का दिल दुखाता ना, तो बीमार बंदे की दुआ जो होती है ना, वो फरिश्तों के बराबर होती है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं बीमार हूँ और मुझे इस तरह थ्रेट किया गया। मेरा बेटा बड़ा ही रोया जब उसको पता चला कि मेरी मामा ने मेरे लिए 50,000 भी नहीं जमा किए, कल को मैं उसको कैसे पढ़ाऊँगी। और कल से मैंने ये डिसीजन लिया है कि अपने यूट्यूब की इनकम जो मैं 70% लोगों को देती थी ना, मैंने 70% क्या 100% ही दे दी। अब शायद हो सकता है कि मैं उसमें से कम करके उन फैमिली से मैं माजरत करूँगी कि जो मैं अपने पैसे देती थी अब मैं इतने नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने अपना इलाज कराना, मेरी महीने की 18 से 15,000 की मेडिसन आती है, मेरे बच्चे की मैंने फ़ीस देनी होती है, तो अब मेरे पास शायद उन फैमिलीज़ को देने के लिए पैसे ना हो। और जो मेरे साथ खड़े हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, जो नहीं खड़े उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो नेक काम करता है ना, प्लीज़, ईदी को नहीं लोगों ने छोड़ा, कितना बड़ा नाम थे वो, उनको कितनी मुश्किलात आई होंगी अपनी सफाई पेश करने के लिए। बिल्कुल जी, दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को हिदायत दे जो कि इनकी किरदार कशी में आगे हैं। अगर वो समझते हैं कि इनकी किरदार कशी करके उनको दुनिया में नाम मिल जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत को वो नहीं संवार पाएंगे, और आखिरत में जो उसका अंजाम होगा
वो ख़ुद ही जानते हैं कि जब किसी के किरदार कोशिश की जाए बग़ैर किसी सबूत के या बग़ैर किसी हक़ाइक़ के, तो अल्लाह ताला कितना नाराज़ होता है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।